एक नवविवाहित युवक प्रतिदिन संत महात्मा के पास जाता। युवक की निस्वार्थ सेवा को देख महात्मा प्रसन्न हुए और बोले, बेटा, आत्म कल्याण मनुष्य का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। इसे प्राप्त करना प्रत्येक सांसारिक बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य है। इसके लिए आपको साधना करना पड़ेगा। तपस्वी जीवन अपनाने से यह साधना आसान होता है। यह सुनकर युवक ने कहा, महाराज, अगर मैं आत्म कल्याण के लिए सांसारिक जीवन छोड़ दूं तो मेरे माता पिता कैसे जीवित रहेंगे? मेरी पत्नी मुझे बहुत प्रेम करती है। जब मैं सांसारिक जीवन छोड़ दूंगा तो मेरी पत्नी शायद मुझे याद करते हुए तड़प तड़प कर मर जाएगी। महात्मा सुनकर मुस्कुराए और बोले, बेटा, कोई नहीं मरेगा। जिंदगी सबकी प्रिय होती है। यह आपकी गलत धारणा है। यह सिर्फ लोगों में दिखाने वाली बात है। आप चाहें तो परीक्षा ले सकते हैं। युवक की सहमति से महात्मा ने स्वयं उसे आत्मसिद्धि के माध्यम से कुछ समय के लिए सांस को रोकना सिखाया। महात्मा के आदेशानुसार युवक ने घर जाकर सांस को रोकते हुए मरने का नाटक किया। यह देख घर के लोग मर गया समझकर रोने लगे। पत्नी सिर को जोर जोर से हिलाते हुए रोने लगी। उनकी चीख पुकार सुनकर पड़ोसी घर में जमा हो गए। हर कोई कह रहा था, ओहो, बेचारा मर गया, कितना अच्छा था। इस समय महात्मा वहां योजना के अनुसार पहुंच गए। युवक की मौत तक खबर सुनने के बाद वो बोले, मैं इस युवक को जीवित कर दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको कुछ त्यागना पड़ेगा। परिवार के सदस्य एक साथ बोले, हम सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हैं, आप इसे बस जीवित कर दें। महात्मा ने उन्हें एक बर्तन में कुछ दूध लाने को बोले। दूध तुरंत लाया गया। महात्मा ने उस दूध में विभूति फेंककर कुछ मंत्रों का उच्चारण किया। अब वो बर्तन में रखे दूध को देखकर बोले, जो कोई भी इस दूध को पिएगा वो तुरंत मर जाएगा और इसके बदले युवक जीवित हो जाएगा। अब असली समस्या यह था कि वह दूध कौन पिएगा। उसके माता पिता बोले, अगर हमारा बेटा जीवित नहीं हुआ तो हम में से एक का जीवन व्यर्थ हो जाएगा। पत्नी बोली, अगर वह अभी जीवित होंगे तो वो कभी ना कभी तो मरेंगे। अगर उनकी मौत निश्चित है तो कोई और उनके लिए क्यों मरेगा? सबसे ना सुनकर संत महात्मा बोले, ठीक है, वो दूध मैं पीता हूँ। सभी प्रसन्न हुए और बोले, महाराज, अब वास्तव में धन्य हैं, महान हैं। साधु संत का जीवन तो परोपकार के लिए समर्पित होता है। महात्मा दूध पिए और युवक से बोले, उठो बेटा, अब आप जान गए होंगे कि आपके लिए अपना जीवन त्यागने के लिए कौन तैयार था। युवक उठकर बैठ गए। झूठी मोह माया, झूठी संसार के सत्य का ज्ञान होने पर आत्म कल्याण के लिए घर से निकल गए और तपस्वी जीवन धारण कर ली।